नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। लगातार बड़ी खबर पर बने हुए हैं। जयपुर जेल में पाकिस्तानी कैदी की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि सुबह उसका अन्य कैदियों से विवाद हुआ। इस झगड़े में नौबत मारपीट तक पहुंची। पाकिस्तानी कैदी की इस झगड़े में मौत हो गई। सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस सेंट्रल जेल पहुंचे। जेल के भी जो तमाम अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। एफएसएल की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। जिस पाकिस्तानी कैदी की मौत हुई है उसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शकरुल्लाह इसका नाम है और ये आतंक के लिए फंड जुटाने का दोषी पाया गया था। 30 नवंबर 2017 को एडीजे कोर्ट ने इसे सजा सुनाई थी। अन्य कैदियों से इसका विवाद हुआ, नौबत मारपीट तक पहुंची। इसके सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे माना यह जा रहा है कि किसी भारी वस्तु से इसके सिर पर वार किया गया, संभवतः ईंट। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची हुई है, मौका मुआयना कर रही है, जांच कर रही है और सबूत जुटाने की कोशिशें कर रही हैं। इस बीच हमारे सहयोगी जो हम तक तमाम जानकारियां पहुंचा रहे थे, उनका यह कहना है कि 6 लड़के आइडेंटिफाई किए गए और सीधे रुख करेंगे जयपुर सेंट्रल जेल का। हमारे सहयोगी भंवर लगातार वहां से हर अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। भंवर, इस वक्त हमारे जितने भी दर्शक इस बुलेटिन में जुड़े हैं, सिलसिलेवार पिछले कुछ घंटों में जो कुछ भी हुआ है इस खबर के सामने आने के बाद, वो एक बार ब्रीफ करते हैं। जी बिल्कुल स्वप्निल, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही खबर लगी कि यहाँ सेंट्रल जेल में कैदी की मौत हो गई है और मामला संदिग्ध बताया जा रहा था, सूत्रों से ये खबर आ रही थी कि कैदी की हत्या की गई है। जो तमाम कैदी यहाँ पर बंद है उनके साथ उसका विवाद हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या हुई है। और जैसे ही ये खबर बाहर निकली उसके बाद लगातार, हालांकि अधिकारी यहाँ पर कुछ पहुँच चुके थे, उसके बाद और अधिकारी यहाँ लगातार पहुँचे, जिसमें जिला प्रशासन, एटीएस, इंटेलिजेंस, उसके अलावा डीजी जेल और कमिश्नरेट के भी कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और पूरी बारीकी के साथ उसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि उसके सिर पर किसी गहरी चोट उसके सिर पर लगी है, किसी मोटी चीज से उसके सिर पर वार किया गया। संभवतः वो कोई पत्थर या ईंट हो सकता है, लेकिन वो कहां से आई अभी जांच का विषय है। एफएसएल की टीम वहां का पूरा मौका मुआयना कर रही है। एक एक चीज को बहुत बारीकी के साथ उसका मौका मुआयना किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये मामला चूंकि अंतर्राष्ट्रीय है और लश्कर तैयबा का ये आतंकी बताया जा रहा था जो फंड जुटाने का काम करता था, और 3 लोगों को 2017 में सजा सुनाई गई थी और सजा सुनाने के बाद यहाँ पर ये 3 लोग जेल के अंदर पहुंचाए गए थे। तीनों आतंकी जो कि फंड जुटाने में, आतंकियों के लिए फंड जुटाते थे और उसको फिर आगे पहुंचाते थे। ऐसे में आज ये शकरुल्लाह इसका नाम बताया गया, उसकी मौत हो गई है, हत्या की गई बताई गई है। लेकिन फिलहाल अधिकारी जब बाहर आएंगे उसके बाद बात हो पाएगी। लेकिन लगातार अधिकारियों का आना जारी है। एडीएम भी, एसडीएम भी खुद यहाँ पर पहुंच गई हैं, ओम प्रभा, और वो भी मौका मुआयना कर रही है। एफएसएल की टीम मौका मुआयना कर रही है। पुलिस के अधिकारी लगातार गृह विभाग से अपना संपर्क बनाए हुए हैं और तमाम सूचनाएं वहां पर दी जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ जेल पर बिल्कुल सुरक्षा जो बंदोबस्त है वो बिल्कुल कड़े किए हुए हैं। किसी को भी बिना जांच के अंदर जाने की अनुमति पहले भी नहीं थी और अब और ज्यादा कड़ा, सख्त रुख अपना लिया गया है जेल में प्रवेश प्रक्रिया का। और लगातार जो अधिकारी हैं वो इस बाबत जानकारियां जुटा रहे हैं कि पूरा वाकया क्या रहा होगा, क्यों कर इसकी मौत हुई और कहां कहां उसको चोट लगी है, उसका कॉज ऑफ डेथ क्या रहा है। ये तमाम चीजें जानकारी की कोशिश की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है। एफएसएल की टीम वो तमाम साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। अधिकारियों को ब्रीफ किया जा रहा है और अधिकारी अपने उच्चाधिकारियों को ब्रीफ कर रहे हैं कि इस पाकिस्तानी कैदी की मौत के कारण क्या रहे होंगे। फिलहाल यही सामने आ रहा है कि जो कैदी यहाँ पर और बंद थे बैरक के अंदर, उनके साथ पुलवामा को लेकर उसका कहासुनी उसकी हुई और उसी दौरान ये मारपीट हुई और मारपीट के दौरान उसकी मौत हो गई। लंबरदार जो यहाँ पर था वो अभी अधिकारियों को इस बाबत जानकारी दे रहा है कि सारा वाकया क्या रहा होगा और जब घटना की सूचना मिली होगी उस वक्त जेल ने क्या एक्शन लिया होगा, वो तमाम जानकारियां उतने उच्च अधिकारी को दी जा रही है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, अंतर्राष्ट्रीय मामले से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तानी कैदी है, लश्कर तैयबा का आतंकी है, तो ऐसे में ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मामला हो जाता है। तो इसलिए उस पर एक एक चीज छानबीन करके, एक एक चीज बहुत बारीकी के साथ उसमें तहकीकात की जा रही है। जी स्वप्निल। अब भंवर, ठीक है, देखिए समझा जा सकता है क्योंकि काफी प्रेशर है और काफी बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त अंजाम दी जानी है। प्रशासनिक अधिकारी वहां पर जो लगातार डटे हुए हैं, समझा जा सकता है एक प्रेशर कंडीशन का सामना उन्हें यहां पर करना पड़ रहा है।
इसीलिए मैं ये समझ सकता हूं कि फिलहाल आनन फानन में पूरी जिम्मेदारी बनी रहे, इसलिए कैमरे के सामने आकर वो कुछ बोलेंगे नहीं। सूत्रों के हिसाब से हमें खबर मिलती रहेंगी, लेकिन क्या इतना भी हिंट नहीं है कि इस पूरे मामले को लेकर मीडिया से मुखातिब कब होंगे या किसी तरह की कोई प्रेस ब्रीफिंग? जी बिल्कुल स्वप्निल, जिस तरह से अभी चूंकि जांच चल रही है, तकरीबन 1-1.5 घंटे से 2 घंटे भी यहां पर लग सकते हैं, क्योंकि बहुत बारीकी से जांच करनी है, कॉज ऑफ डेथ जानना है, कौन कौन उसमें शामिल रहे उन सब लोगों को तस्दीक करना है। हालांकि खबर यह भी छनकर आई है कि 6 जो लोग हैं वो चिन्हित कर लिए गए हैं, लेकिन क्या और भी लोग शामिल हैं? क्या उनका विवाद हुआ? क्या बात उनके बीच में ऐसी हो गई थी कि हाथापाई इतनी जबरदस्त हो गई कि उसको मौत के घाट उतार दिया गया? तो ऐसे तमाम सवाल हैं, उनको जांचने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ही जो पोस्टमार्टम के लिए उसका जो शव है वो अस्पताल ले जाया जाएगा। उसके बाद जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब हो सकता है कि मीडिया को ब्रीफ किया जाए, क्योंकि पूरा मीडिया जेल पर जमा है और वो इस बात की जानकारी लेना चाहता है कि आखिर क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था जिससे उस कैदी की मौत हुई, कहाँ चूक हुई और क्या ऐसी बात हो गई थी कि ये मारपीट मौत में तब्दील हो गई। जी जाहिर तौर पर अब ऐसा नहीं है कि जयपुर की सेंट्रल जेल पर पहली बार किसी तरह के सवाल उठे हों, या मैं यूं कहूं कि प्रदेश की सेंट्रल जेलों में पर सवाल उठे ही ना हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जोधपुर सेंट्रल जेल पर उठा है, कोटा के जेल पर समय समय पर उठा है। कैदियों में मारपीट कोई आम बात नहीं है। यहाँ पर यह मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि जिस कैदी की मौत हुई है वो पाकिस्तानी है। ऐसे में एक और एक्स्ट्रा प्रोसीजर जिसे फॉलो करना होगा वो होगा कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसको इन्फॉर्म करना होगा, और जब एम्बेसी को इन्फॉर्म किया जाएगा तो जाहिर तौर पर तमाम सूचनाएं उनको भी मुहैया कराई जाएंगी जांच से जुड़ी हुई, और इसीलिए एक हड़बड़ी सी मची हुई है और पूरी जिम्मेदारी के साथ हर एक पेच को सुलझा लेने की कवायद को वहां पर अंजाम दिया जा रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। भंवर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर, वैसे तो एकदम डायरेक्टली बोलूं तो नहीं, लेकिन प्रदेश का भी जो गृह विभाग है वो काफी इस पर एक्टिव हुआ होगा। हालांकि मैं सोशल मीडिया पर कुछ चीजें देख पा रहा हूं जिन चीजों को हम बोलने से बच रहे हैं क्योंकि वक्त की गंभीरता उस बात को डिमांड करती है। सोशल मीडिया पर तो आप ये मानकर चलिए कि लोगों ने केस सॉल्व कर दिया है। जी बिल्कुल, यहाँ एक अधिकारी पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बंद कर लो भाई, कैमरा तो बंद कर लो। अरे कैमरा बंद, 2 मिनट तो रुको, बंद कर दो। एक तो वैसे जानकारी, एक ऑफिशियली तो बाइट दो, पहले हमारे सीएम पहले लो, पहले वो बंद तो कराओ, बंद अरे बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो, बाइट बाद में हटा दो ना, बाइट बाद में कर लेंगे, बाइट बाद में कर लेंगे, बाइट बाद में बंद वो बाइट देंगे, वो तैयारी करें। 5-10 मिनट के भीतर बाइट देंगे। सर बस इतना तो बता दीजिए क्या मामला दर्ज हो रहा है और नाम बताइए, उससे ज्यादा पीछे हो जाएंगे क्या मत बताइए। अपने पीछे हो जाए तो आराम इंसिडेंट का एक पता लग जाएगा ओवरऑल, बस उससे ज्यादा डेप्थ की जानकारी नहीं चाहिए। आप जैसा कहेंगे क्या हुआ सर, इतना सा बताइए। हाँ वो बता रहे रोल करें क्या, रोल करें, बाइक नीचे करो, रोल करें आप आके। सर क्या हुआ है अंदर और जो जिसकी हत्या हुई है वो कौन है? जयपुर सेंट्रल जेल में, एक मिनट चुप हो जाओ भाई। जयपुर सेंट्रल जेल में पाक नेशनल है शकूरुल्लाह, जो कि UAPA एक्ट में बंद था। 2011 में बंद हुआ था, 2017 में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई है। कुछ अन्य साथियों के साथ बंद था। सेल में एक पर्टिकुलर सेल है जिसमें टीवी लगा हुआ था। उसमें टीवी देखते समय वॉल्यूम की बात के ऊपर आपस में कोई झगड़ा हुआ है और इस झगड़े में कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी। कैसे हत्या की? पत्थर, जो वहाँ पत्थर था उसके सिर पर पत्थर मार दिया, उस पत्थर से हत्या हुई। कब हुई सर ये घटना? ये घटना करीब 1 बजे के आसपास है। पाकिस्तान वो नामजद है, सब नामजद हैं। कितने लोग नामजद हैं? पत्थर मारने वाले कितने लोग नामजद हैं? नामजद
हाँ, ये पाकिस्तान का रहने वाला था। जगह का नाम आपको बताता हूँ, सामने से हटाओगे जब बताऊँ भाई। थोड़ा सा इधर चलो। यूएपीए क्या है भाई, ये भी बता दीजिए। अनलॉफुल प्रिवेंशन अनलॉफुल एक्टिविटीज। कोई यूएपीए क्या पाकिस्तान के भी कितने कैदी हैं? सियालकोट डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का रहने वाला है जी। और ये कितनी एज होगी सर इसकी? इसका नहीं बता, उसके जिस ढंग से वो है, उसको विजिबिलिटी के आधार पर मैं एज नहीं बता सकता। कितने लोग के मारने में हत्या कितने लोग थे शामिल? देखो अभी तो मोटे मोटे नाम जो आ रहे हैं वो 4 आदमियों के नाम आ रहे हैं, लेकिन वो संख्या घट भी सकती है। अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है हमारा। कौन है अभी तक? 4 बताया ना। 4 इंडियन है, लेकिन इसके साथ थे वो पाकिस्तानी भी थे, इसके साथ था दूसरे मुस्लिम भी इसके साथ था, क्रिश्चियन भी इसके साथ था। एक बार ये स्पष्ट कर दीजिए, झगड़ा क्यों हुआ? मैं बता रहा, टीवी देखते समय वॉल्यूम के ऊपर झगड़ा हुआ है। पुलवामा को लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है। आप मुझसे एंड पूछ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का, मैं कैसे बताऊंगा आपको? ठीक है सर, ठीक है। भवर, मेरी आवाज आपको मिल रही है? भवर, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आवाज मुझे मिल रही है जी। ये एक जानकारी जो हमारे दर्शकों के साथ हम साझा करना चाहेंगे। बिल्कुल मिल रही है, आपकी आवाज मुझे मिल रही है जी। आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि टीवी वाली सेल में कुछ कैदी बैठे हुए थे और टीवी की वॉल्यूम को लेकर किसी तरह की कहासुनी हुई, यानी या तो वॉल्यूम को कम करना या ज्यादा करना, इस तरह की किसी बात पर बहस चालू हुई। कहासुनी इससे शुरू हुई थी जो मारपीट तक पहुंची। फिलहाल 4 कैदियों के नाम सामने आ रहे हैं और इनकी संख्या और भी हो सकती है। यह पहला ऑफिशियल बयान है जो कैमरे पर आया है। जी बिल्कुल, आईपीएस लक्ष्मण गौड़ ने ये बयान दिया है और उनका ये कहना है कि जो टीवी को लेकर उनकी बातचीत हुई, टीवी पर वॉल्यूम की बात को लेकर के झगड़ा हुआ है। अब ये नहीं कहा जा सकता उस वक्त टीवी पर क्या चल रहा था, पुलवामा विवाद की खबरें कुछ थी या कुछ और था, ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी है। लेकिन उनका ये कहना था कि टीवी चल रही थी और वॉल्यूम कम तेज करने को लेकर बातचीत हुई। पत्थर नुमा चीज से उसके सिर पर चोट मारी गई जिससे उसकी मौत होना बताया गया। फिलहाल जो टीम है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अधिकारियों के जो बयान है वो आ चुके हैं। मीडिया ने अधिकारियों को यहाँ पर उनसे सवाल दागे और उन तमाम सवालों के जवाब भी मिले। स्वप्निल, बड़ी बात यह भी है कि 4 लोगों का जो है नामजद, उन्होंने बताया कि 4 लोगों का नामजद उनकी रिपोर्ट मिली है कि 4 लोग नामजद हो गए हैं। फिलहाल संख्या घट और बढ़ भी सकती है। ये कहना है कि उनमें से जांच की जाएगी क्या वो 4 लोग शामिल थे या नहीं थे, लेकिन 4 लोगों को नामजद किया गया है तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि संख्या बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है। लेकिन क्या उनकी संख्या घटेगी भी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल लगातार जांच जारी है। तमाम अधिकारी जो हैं वो अंदर जांच कर रहे हैं। एफएसएल की टीम है और आईपीएस लक्ष्मण गौड़ जो अभी हमें बता रहे थे वो यहां से रवाना हो चुके हैं। आप देख सकते हैं उनकी गाड़ी यहां से रवाना हो गई है। लेकिन फिलहाल जो अन्य अधिकारी हैं वो सब अंदर हैं और लगातार होम डिपार्टमेंट को इस बाबत सूचनाएं दी जा रही हैं। जो भी जानकारी लगातार निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी ऊपर तक दी जा रही है ताकि उच्च अधिकारी उससे बिल्कुल रूबरू रहें और कहीं ये एकदम शुरुआती बयान है और ये फाइनल स्टेटमेंट भी नहीं है, इसीलिए उन्होंने काफी गुंजाइश भी छोड़कर रखी हुई थी अपने जवाब में कि जैसे अभी 4 आदमियों के नाम आ रहे हैं और भी हो सकते हैं। बोला ये जा रहा है कि वॉल्यूम को लेकर कहा सुनी हुई, लेकिन स्पेसिफिक कुछ नहीं। दरअसल इस कहानी में ही कुछ ऐसे सवाल भी अपने आप बन जाते हैं कि मान लीजिए टीवी वाली सेल में हो रही थी और मारपीट हुई तो फिर सर पर कौन सी भारी चीज आकर लगी, टीवी को तो नुकसान पहुंचा नहीं, या इस तरह की बात तो उन्होंने कही नहीं है। अब या फिर ये जो जिनके साथ मारपीट हुई थी वो बाहर गए और बाहर से कुछ सामान उठा के लाए तो फिर किसी की निगाह में क्यों नहीं आए, तो कुछ लूप होल्स तो इस कहानी में नजर आते हैं। इसीलिए ये एक बेहद प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट है, ये कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं है। अभी इसमें बहुत ज्यादा हमें जोड़ना या घटाना दिखाई देगा। जी बिल्कुल स्वप्निल, जैसा कि वो खुद भी बोले हैं कि अभी तक ये फाइनल बयान नहीं है, ये प्राथमिक बयान है। जो अभी जो छोटी मोटी जो भी जांच हो पाई है उसको लेकर अभी ये बयान दिया गया है। इसको पूर्णतया ये नहीं कहा जा सकता कि ये पूरी तरह से पूरा मामला हैंडल हो चुका है। अभी तक तो हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और तमाम अधिकारी अंदर मौजूद हैं। जिस तरह से लक्ष्मण गौड़ बता रहे थे कि 4 लोग नामजद किए गए हैं और जाँच की जा रही है कि और भी लोग शामिल थे या नहीं थे। तो ऐसे कई उनके जवाब में कई सवाल छिपे थे जो अभी तभी पूरे हो पाएंगे जब पूरी जांच प्रक्रिया हो जाएगी। बने रहे आप भंवर हमारे साथ, आगे भी और भी अपडेट्स के लिए आपके साथ जुड़ेंगे।